क्वान कीडो चैंपियनशिप का आयोजन आज नारायण ई टेक्नो स्कूल आगरा शास्त्रीपुर में किया जा रहा है, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वही हमारे साथ है। सर, मैं चाहूँगा सबसे पहले आपका पूरा परिचय सर। जी सर, मेरा नाम भुवनेश शर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश क्वान कीडो एसोसिएशन का टेक्निकल डायरेक्टर हूँ और यहाँ इस प्रतियोगिता में एज ऑब्जर्वर अटेंड हुआ हूँ। अच्छा, इसकी चैंपियनशिप किस तरह की हो रही है? इसमें विजेता कहाँ तक जा सकते हैं और क्या कुछ इसका कैरियर है? इसमें कई सारे इवेंट होते हैं। इसमें 6 और 7 इवेंट्स हैं। यहाँ पर जो इवेंट चल रहा है वो क्वान्स हैं और वेपन्स फाइट है। ये 2 इवेंट चल रहे हैं और इन दोनों इवेंट्स में जो भी बच्चे गोल्ड और सिल्वर मेडल लेंगे वो स्टेट चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे और जिसका कि सिलेक्शन हमारा नेशनल के लिए है, जो कि नेशनल जम्मू और कश्मीर में होना है। सर, आज की जो इवेंट है इसे किस तरह से प्रमोट किया गया है? कितने लोग इसमें शामिल हैं? इसमें लगभग 100 से ऊपर खिलाड़ी पूरे जिले के प्रतिभाग कर रहे हैं। अलग अलग अकेडमीज के खिलाड़ी हैं जो यहाँ प्रतिभाग करने आए हैं और ये खिलाड़ी एक मार्शल आर्ट के दम पर, मतलब ये कहना सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लेवल पर प्रमोट कर रहे हैं। आज के ज़माने में मार्शल आर्ट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉय। अभी तक टाई कमांडो, जूडो और कराटे देखा जाता था, लेकिन ये क्वान कीडो किस तरह का खेल? ये सर वियतनाम की मार्शल आर्ट है। इसमें कई सारे इवेंट्स हैं। जैसे फाइट का इवेंट है। फाइट में नॉर्मल फाइट है प्लस आपका फुल कांटेक्ट है। फुल कांटेक्ट एकदम ताइक्वांडो की तरह से। लाइट कांटेक्ट आता है जो टचिंग गेम कराटे की तरह से आता है। बाकी इसमें कई सारे इवेंट्स हैं, जैसे वेपन्स हैं और आपका क्वान्स हैं। इसमें मतलब कोई भी मार्शल आर्ट का बच्चा प्रतिभाग कर सकता है अलग अलग उसमें। इसमें जैसे कराटे में अगर इसमें भिन्नता की जाए तो किस तरह से भिन्न होगी? भिन्नता सर तो इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये गेम एक ऐसा गेम है जिसमें कई सारी कैटेगरीज हैं। मतलब बच्चा जो हमारा है वो प्रोफेशनली खेल सकता है, आगे बढ़ सकता है और मतलब अपना कराटे गेम उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा, उसके साथ ही वो हमारे गेम को खेल सकता है। ताइक्वांडो उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा, उसके साथ ही इस गेम को खेल सकता है। वहीं आज के कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि है यहाँ की नारायण ई टेक्नो स्कूल की प्रिंसिपल पूजा मदन मैम। मैम, स्वागत है आपका TNS 24 में। क्या कुछ कहना चाहेंगी जो तृतीय आगरा जिला स्तरीय जो क्वान कीडो चैंपियनशिप आपके इस विद्यालय में आयोजित की जा रही है? ये बहुत ही सम्मानजनक बात है कि हमारे कैंपस को मौका मिला इस प्रोग्राम को होस्ट करने का और इतने सारे बच्चे आए हुए हैं हमारे कैंपस में। और मैं यही आशा करती हूँ कि बच्चों की सेफ्टी के लिए आजकल मार्शल आर्ट, जो कि बहुत ज़रूरी है स्पेशली गर्ल्स को, तो उसके लिए आगे बढ़ना और उसका एक पार्ट बनना इस कैंपस की प्रिंसिपल होने के नाते मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। जी हाँ, वही एक मैम हमारे साथ बात करते हैं उनसे। मैम, पूरा परिचय क्या है? मैं रति शर्मा, प्रिंसिपल नारायण ई टेक्नो स्कूल फिरोजाबाद से। आज यहाँ इतने बच्चों को ताइक्वांडो के लिए आते देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं स्पेशली एसोसिएशन को अप्रिशिएट करना चाहूँगी जो बच्चों को इस तरीके से मोटिवेट करता है कि वो फिजिकल डेवलपमेंट पे भी उतना ध्यान दें। और आजकल के बच्चे बहुत होशियार हैं, ये फिजिकल और अपनी पढ़ाई दोनों डेवलपमेंट में बहुत अच्छी तरह फोकस कर लेते हैं। लेकिन आज के सोशल मीडिया में जिस तरह से बढ़ोतरी की है, माता पिता तो सोशल मीडिया में व्यस्त है, लेकिन बच्चों को इस तरह की गेम नहीं कराते, केवल मोबाइल तक बच्चे सीमित रह गए। तो क्या कुछ कहना चाहिए उन गार्जियंस के लिए और उन बच्चों के लिए? बिल्कुल, मेरा ये मैसेज गार्जियंस के लिए भी है। बीइंग एन अकेडमिशियन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों को ना कि सिर्फ पढ़ाई और किताबों में मेंटल ग्रोथ पे फोकस करें, उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। और ताइक्वांडो जैसे स्पोर्ट्स ना कि फिजिकल डेवलपमेंट बट जैसे मैम ने भी बोला सेफ्टी मेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में। एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स, आई वुड रियली प्रमोट द गर्ल्स टू अडॉप्ट मोर एंड मोर गेम्स लाइक दिस। तो जिस तरह से मैं एक संस्था को देख पा रहा हूँ, नारायण एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जहाँ पर नीट की तैयारी कराई जाती है और इस तरह की कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है, तो क्या लगता है जिस तरह से पहले की जो कंपटीशन थी 90% जिसकी 60% आती थी उसे सम्मानित किया जाता था, लेकिन आज 99% आने के बाद भी बच्चा डिप्रेशन में जाकर के सुसाइड करता है? क्या लगता है इसके पीछे उसकी मानसिक स्थिति, खेलों के प्रति अगर रुझान हो, क्या लगता है कि कैरियर केवल एक एजुकेशन ही है या इस तरह के खेलों में भी? देखिए, मानसिक स्थिति का डेवलपमेंट खेलों से भी बहुत अच्छी तरह होता है, ये बात हम सबको जानते हैं। जब हम एक टीम में खेलते हैं, हार जीत होती रहती है, तो बच्चों का डेवलपमेंट बहुत कायदे से होता है और मानसिक स्थिति बहुत स्ट्रांग हो जाती है बच्चों की। और रही बात कंपटीशन होने की, बट कंपटीशन के साथ साथ आजकल बहुत सारे एवेन्यूज़ भी हैं जिसमें बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा आगे चल के सिर्फ पढ़ाई में ही प्रमोट होएगा, गेम्स में, सिंगिंग में, डांसिंग में आजकल बहुत सारे ऑप्शन है बच्चों के पास। बिल्कुल, बच्चों के पास, मेरे बच्चों के लिए मेरे पास यही संदेश है कि आजकल इतना कुछ है करने के लिए और बच्चों को बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। हर एक क्षेत्र में अपनी कोशिश करनी चाहिए एटलीस्ट अच्छे से अच्छा करने के लिए, क्योंकि हर तरीके से उनको सपोर्ट मिलता है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे स्कूल हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे टीचर्स हो।
हमारे ज़माने में इतने एवेन्यूज़ नहीं थे, बट आजकल बच्चों के पास हैं। जी अब आपको लेके चलते हैं डिस्ट्रिक्ट क्वाइंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र कुशवाहा जी के पास। कुशवाहा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज का जो आपकी यहाँ हो रही है, कैसा माहौल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कौन कौन यहाँ पर अभिभावक आए और कौन कौन मुख्य जी? कुशवाहा जी स्वागत है आपका टीवी से। सर आज मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी स्ट्रेंथ हमारे यहाँ आ जाएगी। 150 प्लस स्टूडेंट्स हैं, 10 प्लस स्कूल एंड अकेडमी आई हैं, और जो नारायणी टेक्नो स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं मिस पूजा मदान, वो हमारी चीफ गेस्ट हैं, और उन्होंने आके यहाँ पर बच्चों को सबको आशीर्वाद दिया है। निर्णायक की भूमिका में कौन कौन यहाँ पर मौजूद है? निर्णायक की भूमिका में अलीगढ़ से भुवनेश सर, मथुरा से मनोज सर आए हुए हैं। मतलब बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका किसी भी खेल में या किसी भी प्रतिस्पर्धा में सबसे महत्वपूर्ण बच्चों के लिए क्या होता है? बच्चों के लिए सबसे होता है ज़रूरी कि वो आके पार्टिसिपेट करे। जीतना हारना एक खेल का ही एक हिस्सा है, उससे आपको निराश नहीं होना है। जी अभी हमारे साथ है जिला क्वांट के जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है हार जीत एक जीवन का एक सिलसिला है, जहाँ हार होती है उसी के बाद जीत का नया परचम भी लहराया जाता है। CNews 24 के लिए आगरा से पत्रकार अर्जुन और की खास खबर।